Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English Teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के वीमेंस एजुकेशन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 2 दिया रहता है, एक करना होता है 4 नंबर का। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं। आइए देखें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वीमेन इन आवर टाइम? हमारे समय में नारी जातियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं? आंसर, देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू आवर वीमेन। अपॉर्चुनिटीज मीन्स चांसेज, अवसर। तो हम नारियों के लिए ढेर सारे अवसर प्राप्त हैं। दे कैन वर्क इन सोशल वर्क, वे सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ जनजीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन संबंधी कार्यों में कार्य कर सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वीमेन डज द सोसाइटी नीड? समाज को किस तरह की नारियों की आवश्यकता है? आंसर, सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स। समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली नारियों की, एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स और नियंत्रित व्यवहार वाली नारियों की आवश्यकता है। दे शुड बी ऑनेस्ट आल्सो, उनको ईमानदार भी होना चाहिए। सो दैट दे मे मेंटेन द बैलेंस इन सोसाइटी, ताकि वे समाज में संतुलन बना सके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द ऑथर रिकमेंडेड एंड व्हाई? तो लेखक किस प्रकार की शिक्षा को रिकमेंड करता है, सुझाव देता है और क्यों? आंसर, आर्थर डॉक्टर राधाकृष्णन, लेखक डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड्स द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज गिवन मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप। तो लेखक डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन सुझाव देते हैं, रिकमेंड्स करते हैं कि शिक्षा जो दी जाए नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह न केवल विस्तृत हो, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि उसे गहरी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट पर्टिकुलर क्वालिटीज डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वीमेन? तो एक विशेष गुण क्या है जो पुरुषों को स्त्रियों से या स्त्रियों को पुरुषों से अलग करता है? आंसर, कंपेशन, दया इज द क्वालिटी, दया एक गुण है, दैट डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वीमेन, जो स्त्रियों को पुरुषों से अलग करता है। वीमेन आर मोर काइंड देन मेन, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक दयालु होती हैं। दे मेक डिसिप्लिन इन लाइफ, वे जीवन में अनुशासन बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द काजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ वीमेनहुड? नारीत्व के पतन के क्या कारण हैं? आंसर, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपेशन, नारियों का जो स्वाभाविक गुण है वह दया है। द डिक्लाइन ऑफ कंपेशन इज द मेन काज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड। तो कंपेशन मीन्स दया, द डिक्लाइन ऑफ कंपेशन, दया का पतन ही नारीत्व के पतन का मुख्य कारण है। सो दे शुड ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ कंपेशन, इसलिए उन्हें स्त्रियों को दया के गुण को मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन,
What was the great teaching that Lakshman's mother gave him when he was going to the forest? वह महान शिक्षा क्या थी जो लक्ष्मण की माँ ने लक्ष्मण को दिया जब वे जंगल को जा रहे थे? जब लक्ष्मण जंगल को जा रहे थे तो उनकी माँ ने कौन सी महान शिक्षा को दिया? आंसर, बिफोर गोइंग टू द फॉरेस्ट, जंगल जाने से पहले लक्ष्मण's मदर, लक्ष्मण की माँ, टाट हिम, उन्हें पढ़ाया, बताया, टू लुक अपॉन राम एज हिज फादर, कि राम को अपने पिता दशरथ के समान समझना, टू लुक अपॉन सीता एज हिज मदर, सीता को अपनी माँ के समान समझना, एंड टू लुक अपॉन फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को अयोध्या के समान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, व्हाट इज द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर, द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू गेट स्किल और इंफॉर्मेशन। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न केवल कौशल या निपुणता, कुशलता प्राप्त करना है या सूचना प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन में सूचना, बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, बल्कि एक उच्चतर श्रेष्ठतर जीवन जीना सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द थिंग्स वीमेन वर इंटाइटल्ड टू इन एंशिएंट टाइम? प्राचीन काल में नारियों के लिए क्या खुला था? किसकी योग्य थी, किसकी अधिकारिणी थी? इंटाइटल्ड मीन्स मेक एबल, योग्य होना। आंसर, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में, वीमेन वर इंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ द वेदास, प्राचीन काल में स्त्रियां वेदों के अध्ययन की अधिकारिणी थी, योग्य थीं। दे वर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जापा, गायत्री मंत्रा, वे गायत्री मंत्र का उच्चारण करने की भी अधिकारिणी थी, उसके योग्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एजुकेशन ऑफ वीमेन इसेंशियल फॉर अ नेशन? नारी शिक्षा एक राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है? इसेंशियल मीन्स नेसेसरी, आवश्यक। आंसर, अ नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस वीमेन आर एजुकेटेड। एक राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता यदि स्त्रियां शिक्षित नहीं होती हैं। तो यदि स्त्रियां शिक्षित नहीं होती हैं तो एक राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अनलेस मीन्स इफ नॉट, यदि नहीं। दे गाइड द डेस्टिनी ऑफ द नेशन, वे राष्ट्र के डेस्टिनी को, भविष्य को मार्गदर्शित करती है। सो दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, इसलिए वे देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। हेंस, इसलिए एजुकेशन ऑफ वीमेन इज इसेंशियल फॉर अ नेशन, इसलिए नारियों की शिक्षा एक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, व्हाट डिड महात्मा गांधी डू फॉर वीमेन? महात्मा गांधी जी ने नारियों के लिए क्या किया? आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, महात्मा गांधी स्टार्टेड अ मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया। फॉर द प्रोग्रेस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन, तो स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी जी ने नारियों के उन्नति और उत्थान, अपलिफ्टमेंट, उत्थान के लिए एक आंदोलन शुरू किया। सो दे आर गेटिंग देयर ऑनर्स, इसलिए वे अपने सम्मान को प्राप्त कर रही हैं। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा और बहुत इजी वे में
आंसर देने का मैंने प्रयास किया है, आपको इजी लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और आपके वो वैल्यूएबल कमेंट्स जिसके बदौलत ये वीडियो बन रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।